अच्छा, तो मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा रहा हूँ। आप सब ने बताना है, जिनको पता चलता है, कोई डॉक्टर भी हैं हमारे देखने वाले भाई या बहनें, तो उनको हम ये रिपोर्ट्स दिखाते हैं। आप सब ने बताना है कि जो है ना वो इसमें क्या है, क्योंकि हमने अभी ना डॉक्टर को चेक नहीं करवाया। अब दोबारा जो है ना सीधा एक्सरा करना है आपका। ये जो है ना लेबॉर्ट्री है। हाँ, हम क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद की सफाई कर रहे हो? आपकी अम्मी बुला रही है आपको। फिर मैं नहीं आऊंगा। वो रो रही है, कहती है यार हमको ले आओ। मैं नहीं आऊंगा। क्यों नहीं आओगे भाई? मैं अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? उम्मीद ठीक ठाक होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी ठीक हैं। और दुआ है देखने वाला जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें। और ये अब कैसे पकेंगे आगे? हाँ, इसको घूम के बना लेंगे। मुझे बता दो ना, मैं यूट्यूब पे देख के मैं पका लूँगा। आप जाओ जाओ, रेस्ट करना है तो कर लो आप। बस मैं हाँ, बनवा दूंगी। नहीं आप जाओ रेस्ट करो, मैं कहता हूँ मैं बना लूँगा, कोई बात नहीं है। प्याज वगैरह कटे हुए हैं? नहीं मुझे दे दो। धो लिए बस? नहीं धोई। चलो आप धो लो, फिर मैं प्याज वगैरह काट लेता हूँ, ठीक है? हाँ, क्योंकि इसकी तबीयत जो ना आपको मैंने बताया भी है तो ख़राब है, तो मैंने कहा चलो मैं जो है ना वो खा लेता हूँ सैलून वगैरह। और ये इसको मैंने कहा आप जो रेस्ट कर लो, फिर जब आपका दिमाग फ्रेश हो जाए जहन, फिर जो है ना आ जाना। अब बार बार बताना भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि आपको पता है सब कुछ कि कान वगैरह का इन्फेक्शन है, तो दवाइयाँ वगैरह खा रही है। तो चल रहे हैं अभी, शुरू करते हैं अपना सालन वगैरह बनाना। प्याज वगैरह काटते हैं, उसके बाद जो कुछ होता है फिर आपसे शेयर करते हैं। यहाँ पे धनिया वगैरह भी मैंने जो है ना वो लिए थे। कुछ देर पहले हम गए थे बाहर शहर, तो धनिया वगैरह यहाँ लीमू भी पड़ा है और शलजम लिए थे। मैंने कहा चलो समीरा जो कुछ पकाना चाहेगी वो पका लेगी, लेकिन उसकी तबीयत तो ख़राब है, तो फिर मैंने कहा खुद मैं हम पका लेता हूँ। अभी ये अदरक है, और अदरक जो है ना वो उठा लेते हैं, और टमाटर वगैरह भी उठा लेते हैं, और साथ धनिया भी हैं वो भी उठा लेते हैं, साथ छुरी भी आ जाएगी। और जो हमारा कटोरा है ना, कटोरा जो प्लास्टिक वाला है हमारा, वो उधर पड़ा हुआ है, तो वो उठाते हैं। इसमें समीरा ने बर्तन वगैरह धो दिए हैं, तो ये वाला जो है ना कटोरा, इस कटोरे में हम जो है ना वो काट लेते हैं। हाँ, जाओ फिर आप। मैं बनवा दूंगी। मैं बना लूँगा समीना, आप टेंशन ना लो। हाँ, बस बनवा दूंगी। मैं बना देता हूँ, ज़िद ना करो, आई समझ। इसने ना बर्तन धोने का मुझे कहा, तो मैं ना थोड़ा सा बैठ गया, तो ये इसने खुद धो लिया। अब मेरे ख्याल में गुस्से कर गई है कि इसने बर्तन क्यों नहीं धोए। मैं हेल्प करवा रहा हूँ इसकी, क्योंकि कहते हैं कि मुश्किल वक्त में जो है ना औरत का साथ नहीं छोड़ना चाहिए। उसकी तबीयत ख़राब है, तो मुझे चाहिए कि मैं उसकी हेल्प करूं, और जो हो सके ना, जो काम मुझसे हो सके मैं वो करूं। तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो थे ना, वो भी अपने घर का काम खुद ही किया करते थे, तो इसमें शर्म की कोई बात नहीं है। हम कौन से जो है ना वो कोई बड़े आदमी हैं, हम खुद भी कर सकते हैं। अगर वो हस्तियाँ, ऊंची ऊंची हस्तियाँ काम करके गई हैं, तो हम भी तो कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। प्याज वगैरह जो है ना वो भी उठाते हैं। किधर हैं प्याज? अंदर टोकरी में पड़े हैं? हाँ, इधर पड़े हुए हैं। एक काफ़ी है ये वाला? हाँ, हाँ, चलें अभी काटते हैं, और फिर आप, मैंने कहा आप चली जाओ यार। आप काम करो, मैं कर लूंगी। चलो रोटी पकाना तो पका लो बस, ठीक है? तो ये जो है ना अकेले घर में थोड़ी सी डरती है ना, फिर मैंने इसको कहा, मैंने कहा चलो आप रोटी बना लो, वरना मैं रोटी भी ना अस्पताल, सॉरी, बाहर से ले आता होटल से। रोटी आपको पता 10-15 रुपए की रोटी है, तो यहाँ से ये पकाने की बजाय मुझे तो नहीं आती पकाना, और फिर ये अगर रेस्ट कर लेगी तो मैं बाहर से जो रोटी भी लेके आऊँगा। लेकिन ये कहती है कि तुम जो है ना वो साथ बैठे रहो, जाओ ना। मुझे ना घबराहट होती है और मेरी तबीयत ख़राब होती है जब कोई अकेला, मैं जब घर अकेले मैं अकेली होती हूँ तब।
तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं जो है वो नहीं जाता फिर, अगर ऐसी बात है तो। मैंने कहा चलो मैं आपकी हेल्प करवा लेता हूँ, आप थोड़ा सा जो है ना वो करना चाहो तो करो, ना करना चाहो तो कोई बात नहीं, मैं खुद कर लूँगा। तो अरहम जो है ना वो वहाँ गया हुआ है अम्मी वालों के घर। तो समीना कह रही है कि उसको जो है ना वो लेके आओ, क्योंकि इसकी तबीयत ख़राब हुई है ना, तो इसको भी ना इसके दिल में खौफ बैठ गया, डर बैठ गया है कि नज़र जो है ना वो बड़ी गंदी चीज़ होती है। तो ये कहती है मुझे भी नज़र लगी हुई है। तो हालांकि हो सकती है, जो है ना हदीस में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया है कि जो नज़र बद है ना वो इंसान को ऊँट को हांडी तक और इंसान को पता नहीं क्या ऐसे ही कोई मिसाल है। तो कहते हैं कि नज़र बड़ी गंदी चीज़ है। तो इसने कहा है कि उसको ले आओ। तो अभी भी ना कुछ आंटियाँ हमारे घर में आई थी, वो कह रही थी कि जी आपका बच्चा जो है वो नमाज़ पढ़ने के लिए जाता है, माशाल्लाह बहुत अच्छा है, ये है वो है। तो अल्लाह पाक हर इंसान के बच्चों को जो है ना वो नेक बनाए, हमारी तो दुआ है। बहरहाल साथ माशाल्लाह कहना चाहिए और दिल से जो है बात करनी चाहिए। बस लोग ऐसे कह देते हैं, तो ये कह रहे थे कि जल्दी जाओ और हमको ले आओ, नज़र बड़ी गंदी चीज़ है उस तरफ जो ना। बाकी वैसे भी जो ना बस्ती के जो लोग हैं वो इतनी गंदी नज़र है उनकी, और इतनी गंदी नज़र इसको भी लगी हुई है, काफ़ी दिन हो गए हैं और ये रिकवर नहीं हो पा रही। तो पता नहीं क्या मसला है, हम तो सोच सोच के परेशान हैं और बड़ी टेंशन में, यकीन करें दिमाग जो है ना वो फट रहा है सोच सोच के, पता नहीं है क्या मसला। हाँ हम क्या कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। मस्जिद की सफाई कर रहे हो? आपकी अम्मी बुला रही है आपको फिर। वो रो रही है, कहती है और हमको ले आओ। क्यों नहीं आओगे भाई? कपड़े देखो कैसे किए हुए हैं आपने। थोड़ी देर होने वाली है, नमाज होने वाला है। अच्छा, अब बंदे आ रहे हैं। कहाँ पे आ रहे हैं बंदे? आएंगे अभी। अच्छा वो अली कर रहा है ना सफाई। हाँ अली, जब ये नमाज पढ़ लो ना फिर इसको घर छोड़ के जाना, ठीक है? ठीक है ना? वे साथ जाऊंगा। हाँ मैं साथ जाऊंगा, चीज लेके फिर वहाँ पर चल फिर घर चल चल, शाबाश शाबाश शाबाश। अच्छा नहीं खाऊंगा। हम ना इसको जाने देते हैं नमाज के लिए, फिर ये मस्जिद में नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ के ना फिर ये भाग जाता है उधर। तो सारा दिन जो है ना वहाँ पे फिरता रहता है, आवारगर्दी करता रहता है। तो वहाँ पे जो कुछ चीज़ें जगहें ऐसी हैं जहाँ पे जो है ना अल्लाह माफ़ करे साया वगैरह जो है ना वो जगह गंदी है, मतलब वज़नी जगह हैं कुछ। तो हम इसको रोकते हैं कि आप जो है वो ना जाया करो ऐसी वैसी जगह पे। तो ये हमारी बात नहीं सुनता। अब ये ना कूस कूस कर रहा है, लूसी इंसान। मैंने आपको कितनी बार कहा है, मैंने कहा हम जो है ना आप ख्याल किया करो। मैं मारूंगा, मैं नमाज पढ़नी है, हम इकट्ठे चलेंगे। गंदा काका। हम उधर जाएंगे हमारी मस्जिद में, ठीक है? अच्छा चलो आप यहाँ पे जाना, बस हम इकट्ठे चलेंगे इस मस्जिद में। और मैं मारूंगा फिर। गंदा रो रहा है ये ना, दरवाजे के सामने बैठा हुआ है और छुप छुप के मुझे भी देख रहा है, कहीं के अब्बू देख तो नहीं रहे मैं जाऊं भाग के। भागने की कोशिश में हो? ये भागने की कोशिश में है। ये देखो डॉगी है ना, डॉगी है ना। हाँ डॉगी काट लेगा जब बैठे हो रास्ते पे दरवाजे के अंदर, आई समझ? देखो मुंह भी ला रहा है, जबान जबान कैसे ऐसे कर रहा है, देखा ना? देखिए जबान ना उसकी। चलो आओ, चलो आ जाओ, शाबाश। चलो वजू करो, उठो। अली अजान भी दे रहा है अली। अब इसका कज़न अली जो है ना वो अजान दे रहा है, तो इसको लग गया पता कि वही अजान दे रहा है, मैं जाऊं जल्दी से। अभी हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए, मुझसे पहले भाग गया है अरहम, इतना जल्दी है उसको। हाँ वे जल्दी है इसको नमाज पढ़ने की अरहम को। वो जा रहा है, वो देखें।
भाग गया। अभी अरहम और मैं नमाज पढ़ने गए थे तो ये ना नमाज पढ़ते पढ़ते पीछे देखना शुरू हो गया अपने कज़न को। फिर नमाज पढ़ते पढ़ते बातें करना शुरू हो गया अपने कज़न के साथ। मुझे नहीं पता था कि ये नमाज वहाँ पे जाकर इस तरह पढ़ता है। तो फिर जब सजदा दे के फिर खड़ा होता है, फिर जंप लगा के खड़ा होता है। ऐसे नमाज पढ़ते हैं ओए? आपको अली नहीं बताता कि ऐसे नहीं पढ़ते नमाज? दिखाता है फिर वो अख्तामियत के नमाज से अच्छा मुझे दिखाता है। अच्छा, वो इसका कज़न कह रहा है, अली कहता है कि ना हम नमाज पढ़ रहे हैं सारे और ये भी साथ नमाज पढ़ रहा है। तो इसका ना वो है मीनू, जिसका हम कल नाम ले रहे थे ना, जो अली है उसका चाचू है वो। अच्छा, अरहम ने जब देखा ना कि अली का चाचू आ गया है तो उसको नमाज पढ़ते हुए पता है क्या कहता है? अली अली वो देखो चाचू आ गया तुम्हारा। अब नमाज पढ़ते हुए भी उसको उसने बता दिया कि चाचू आ गया है। अब ये नमाज तो जो नमाज पढ़ने वाले होंगे उनकी भी नमाज ख़राब करवाएगा ना। अभी तकरीबन इसकी उम्र भी नहीं है, 7 साल का नहीं हुआ। इसको समझ ही नहीं है कि नमाज जो है वो खामोशी से पढ़ते हैं और नमाज पे तवज्जो होती है, इधर उधर नहीं देखते। तो मैं इसको बताता रहा हूँ। फिर जब ये मेरे साथ नमाज पढ़ाए ना, एक बार इसने मेरी भी नमाज ख़राब करवाई है। फिर मैंने वो सलाम फेर के फिर मैं दोबारा कंटिन्यू की है अपनी नमाज और मैंने इसको ना बाहर भेज दिया। मैंने कहा बाहर जाओ। ये ना अजीब अजीब हरकतें करता है, बंदे की हंसी छूट जाती है वहाँ पे खड़े खड़े नमाज पढ़ते पढ़ते। इसको मैंने कहा बाहर जाओ, मैं नमाज पढ़ी है। फिर बाहर गया है, फिर जाकर मैं नमाज पढ़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारी जो है ना वो रोटी पक चुकी है। ये करेले का सालन है हमारा माशाल्लाह, और ये रोटी है। अगर आप सामने भी रोटी और करेले खानी है तो आप भी आ सकते हैं और खा सकते हैं। मैं तो खा रहा हूँ। इसके बाद जो हम चलेंगे शहर, थोड़ा सा काम है, ज़मीन की गोलियाँ लेनी है, उसके बाद भी वापस आते हैं। अभी हम ना यहाँ से हमने एक्सरे करवाए हैं। बस इतना सी देर थी एक्सरे करवाने की, आप इतना परेशान हो गई हो। और हम भी हमारे साथ है, काफ़ी लेट हो गए हैं, लेकिन हमने कहा चलो एक्सरा वगैरह करवा के देख लेते हैं, है ना। ब्लड टेस्ट भी करवाया है, उसने निकाल लिया ब्लड, और भी एक्सरे करवाने हैं हमने। अब दोबारा जो है ना सीधा एक्सरा करना है आपका। ये जो है ना लेबॉर्ट्री है, इधर हम आए हुए हैं और यहाँ से चेकअप करवाए हैं। 6-7 टेस्ट हैं जो कि समझना कि हमने करवाए हैं। तो इसको वहम होता है, तो मैंने कहा चलो हो ना, ऐसे ना हो के बाद में पछताना पड़े, उससे पहले कि हम चेकअप जो है ना टेस्ट वगैरह करवा लेते हैं। और हम यहाँ पे रो रहा है कि मुझे ना घर जाना है। इसको हमने कहा भी था कि आप जो है ना घर ठहर जाओ अम्मी वालों के पास, हम आ जाते हैं टेस्ट वगैरह करवा के, लेकिन इसने हमारी बात नहीं मानी। अब ये रो रहा है, कहते हैं मुझे ना घर छोड़ के आओ। अब क्यों रो रहा है ये? हाँ क्यों रो रहे हो यार? हम कहता है घर छोड़ के आओ मुझे। घर चलेंगे ना, रिपोर्ट तो ले लें हम। ये एक्सरे आ गए हैं सर के, और फिर रिपोर्ट जो है ना अभी आएगी हमारी टेस्टों की। अभी जी हम वापस जा रहे हैं, टेस्ट करवा के हम अम्मी वालों के घर चले गए थे, वहाँ से अब जो है ना हम वापस जा रहे हैं। तो ये अरहम के बिस्किट हैं, हमने लिए थे, तो इसने ना कुछ खाए हैं, कुछ बेचारे को उल्टी आ गई है, तो कुछ जो है ना वो नहीं खाए इसने। तो फिर हम ये भी साथ लेके जा रहे हैं। हमने कहा चलो सुबह का चाय में खाना चाहे तो ये खा लेगा। तो अभी तकरीबन रात के 9 बज रहे हैं, तो हम जो है ना वो जा रहे हैं। आ जाओ अरहम, आप रास्ते पे दो ना लाइट, आप ऐसे उठा रहे हैं मोबाइल को, पता नहीं जैसे खुद लाइट आगे दो अपनी, आपकी अम्मी को भी रास्ता नजर आए। हाँ चलो साथ चलो उनके, इनसे ज़्यादा मोबाइल की मेरे मोबाइल की लाइट है, फ्लैश मैंने जलाया हुआ है ना मोबाइल का,
काफ़ी सारी लाइट इसकी जल रही है। तो अभी घर चलते हैं और आप सबको दिखाते हैं रिपोर्ट्स, क्योंकि टेस्ट हमने करवाए थे उसी वक्त हमने बैठ गए थे, 1 घंटा पूरा बैठे रहे हैं वहाँ पे। जो ही रिपोर्ट्स आई हैं फिर हम वो लेके आए हैं। तो जिस CPC टेस्ट हो गया कमज़ोरी का, तो वो करवाया है हमने, और उसके साथ ही और भी 3-4 टेस्ट करवाए हैं। तो वो आपको दिखाते हैं कि वो कौन कौन से टेस्ट हैं। तो चाबी आपके पास है ना? मैं समझा वहीं पे तो नहीं रख के आ गई फिर दोबारा चक्कर लगाना पड़ेगा अम्मी वालों के घर। वहाँ पे बैठी रही है ना, बातें शातें करती रही है, तो इसलिए मैंने कहा शायद बोल तो नहीं गई वहाँ। चलो आ जाओ आ जाओ। खुली हुई है। ये मैं जला के गया था जनाब। अच्छा, तो मैं आपको रिपोर्ट्स दिखा रहा हूँ, आप सब ने बताना है, जिनको पता चलता है, कोई डॉक्टर भी हैं हमारे देखने वाले भाई या बहनें, तो उनको हम ये रिपोर्ट्स दिखाते हैं। आप सब ने बताना है कि जो है ना वो इसमें क्या है, क्योंकि हमने अभी ना डॉक्टर को चेक नहीं करवाया, तो आपने बताना है कि कोई इन्फेक्शन वगैरह है या नहीं है। तो हमें जिस तरह ये लेबॉर्ट्री वालों ने बताया है कि उन्होंने बताया है कि जिगर में गर्मी है थोड़ी सी बस, और कुछ भी नहीं है, रिपोर्ट सारी क्लियर हैं। बाकी आपने बताना है, हमें तो नहीं पता लगता। ये जो है ना, ये आप रिपोर्ट देख लें, ये आप रिपोर्ट देखें, आप ये देखें, इसमें जो है ना वो क्या चीज़ आपको कोई लग रही है कि इसमें ये जो है ना सही नहीं है या कुछ। देखें जी, ये मुझे तो नहीं लगता समझ, मैं बाद में पढ़ूंगा भी, कुछ ना कुछ लग जाएगी समझ इंशाल्लाह, लेकिन फ़िलहाल आपने देखनी है कि इसमें क्या कुछ जो है ना वो ख़राब है या कुछ नहीं है, सही है रिपोर्टें। ये इस रिपोर्ट का ना बता रहा था कि जी ना इसमें जो है ना वो जिगर में थोड़ी सी गर्मी है बस, क्योंकि ब्लड टेस्ट ना हमने सारे करवाए थे। ये सीरम यूरिक एसिड, ये अब पता नहीं क्या है क्या नहीं है, मुझे तो कुछ भी नहीं लगता पता। आप सब ने लाजमी बताना है कमेंट में कि क्या मसला है क्या नहीं है, ठीक है। ये आपको मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, कुछ कैमरा भी फोकस कर रहा हूँ कुछ देर, आप इजीली जो है ना पढ़ लें या फिर वीडियो को रोक के पढ़ लें वो क्या है, ठीक है, मसला क्या है। ये है जी इसकी एक और जो है ना वो एक और टेस्ट, ठीक है। आप इसको भी गौर से पढ़ें और फिर बताइएगा प्लीज़। जैसा कि मैंने आपको बताया, मुझे नहीं लगता पता। टाइफाइड नेगेटिव, टाइफाइड 1 GG, टाइफाइड 1 GM, ये दोनों नेगेटिव हैं। ये जो है ना मेरे ख्याल में नहीं है टाइफाइड, ये टाइफाइड का टेस्ट है, टाइफाइड तो नहीं है। उसके साथ जो है ना आप देखिए, मुझे तो नहीं लगता पता, मैंने बस यही जो कुछ पढ़ लिया है बस। बाकी ये जो है ना, ये हमने 2 एक्सरे करवाए हैं, ये हमने 2 एक्सरे करवाए हैं। ये जो है ना आप देखें, हमें नहीं पता इसमें क्या है क्या नहीं है, बाकी आप लाजिम बताइएगा। और दूसरा इसके साथ ये हमने करवाया है, ये स्ट्रेट है सीधा, तो आपने बताना है क्या जो है ना ये मसला है। ये जो है ना वो रिंग आ रही है, नोज़ पिन जो होती है ना वो, बाकी आप देखें क्या है क्या नहीं, मुझे तो नहीं लगता पता, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है। बस यही 3 टेस्ट ये हैं और 2 जो है ना ये एक्सरे हैं। तो प्यारे बहन भैया, इस व्लॉग को यहाँ पे एंड करने के मिलेगी नेक्स्ट टाइम, बहुत सारा ख्याल रखें, तब तक जी अल्लाह हाफिज़। और कमेंट आपने लाजमी करना है जो ना इसको क्या मसला है क्या नहीं है, ठीक है, लाजमी इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़ जी, खुश रहें आबाद रहें।